ऑलराइट। तो टॉपिक है हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। पहले मैं बता दूं डोमेन होता क्या है। डोमेन होता है बेटा, इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच कोई फंक्शन डिफाइंड हो। इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। ओके और नॉट? डन है। मतलब कि डोमेन का मतलब एक्स होता है। नेक्स्ट होगा रेंज। रेंज क्या होता है? सो इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, उन सबका सेट बना दो, ये हो गया रेंज। समझ रहे हो मेरी बात को? दिव्यांश, सोनू? सर एग्जाम्पल दे दो कोई। एग्जाम्पल भी लेंगे, मतलब कि एग्जाम्पल लेंगे, सब लेंगे अभी। क्लियर है? जैसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं। एक क्वेश्चन दिया है मैंने बोला इसका डोमेन और रेंज बताओ। ठीक है? तो आप क्या कहोगे बेटा कि एक्स क्या क्या हो सकता है? थिंक अबाउट इट। इस फंक्शन में, जैसे फंक्शन मुझे एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, इस फंक्शन में एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? सर ये तो कुछ भी हो सकता है कुछ मतलब। भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो मैं कहूंगा इसका डोमेन वो क्या है? डोमेन क्या है इसका? कंप्लीट रियल नंबर। ऑल राइट। सर ये इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, फिर कोई कॉम्प्लेक्स कंप्लीट नंबर रियल भी हो नंबर, कंप्लीट रियल नंबर। सकता है। अच्छा। मतलब एक साथ कुछ भी डालोगे तो आउटपुट आएगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक्स यस पे ही सर। डालूंगा तो फंक्शन का आउटपुट नहीं आएगा। हम्म। एग्जैक्टली। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, रेंज मतलब एफ एक्स क्या क्या हो सकता है। डोमेन मतलब एक्स। ये जो इनपुट है ना, वो वाला डोमेन होता है जो इनपुट है। क्लियर है? एक्स। हम्म। और रेंज मतलब पूरा फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स क्या क्या हो सकता है बेटा? तो एफ एक्स तो सिंपली एक्स के बराबर है। तो एक्स रियल नंबर है तो रेंज भी हमारा रियल नंबर है कि नहीं है? यस सर। बट अगर इस तरह के क्वेश्चन पे आता हूं मैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स दिया है बेटा। ठीक है? मैं पहले इसका डोमेन निकाल रहा हूं। डोमेन के लिए क्या होगा बताओ? एक्स क्या नहीं हो सकता है? कोई ऐसा एक्स है जो नहीं हो सकता है? इंफिनिटी। जीरो। जीरो जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं जीरो एक्स हो जीरो, जाएगी। इंफिनिटी तो होता ही नहीं है ना। अगर मैं एक्स जीरो डालता हूं यस इसमें, सर। तो एफ जीरो क्या हो जाएगा? वन बाई जीरो, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? यस। तो यस। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। है ना? मतलब कि एक्स क्या हो जाएगा यस बेटा? एनीथिंग एक्सेप्ट जीरो। है ना? मतलब इसका डोमेन क्या हो गया? एक्स ही डोमेन कहलाता है। ठीक है? तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? आर माइनस जीरो। समझे कि नहीं? समझ रहे हो? डोमेन का सर। मतलब इनपुट क्या क्या हो सकता है? एनीथिंग एक्सेप्ट जीरो। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। अब मुझे इसका रेंज निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है? इसका रेंज। ठीक है? क्लियर है या नहीं? तो रेंज के लिए मैं क्या करूंगा? रेंज का निकालने का इनफाइनाइट तरीका है बेटा, जिसमें एक तरीका मैं अक्सर यूज करता हूं कि लेट मैंने एफ एक्स को वाई कह दिया, एफ एक्स को क्या कह दिया? वाई। और रेंज मतलब एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है ना? कि वाई क्या, एफ एक्स क्या क्या हो सकता है, मतलब वाई क्या क्या हो सकता है। तो अगर मैं एफ एक्स को वाई कहता हूं तो ये क्वेश्चन क्या बन गया बेटा? वाई इक्वल टू वन बाई एक्स हो गया। है कि नहीं है? एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स मीन्स वाई इक्वल टू वन बाई एक्स। राइट? ओके। यस सर। अच्छा, बाई की वैल्यू वन बाई एक्स आ गया। तो इसके बाद आप एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकाल लो। तो एक्स क्या हो जाएगा बेटा? वन अपॉन बाई। है कि नहीं है? एक्स क्या हो गया हमारा? वन अपॉन बाई। आप सोच वन लो बाई। बाई, बाई क्या क्या हो सकता है, या बाई क्या नहीं हो सकता है। जैसे हो तो बहुत कुछ सकता है, तो ये देख लो क्या नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता है उसको आर में से माइनस करो। तो बाई क्या नहीं हो सकता है बेटा? जीरो। जीरो जीरो। नहीं हो सकता है। मतलब बाई कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट जीरो, तो आर माइनस जीरो कह सकता हूं मैं बाई को। यस सर। तो रेंज क्या हो गया इसका? आर माइनस जीरो। रेंज क्या हो गया इसका? आर माइनस जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके फाइन। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं। हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसका डोमेन क्या क्या होगा? डोमेन क्या होगा? इनपुट। एक्स क्या क्या हो सकता है बताओ? कुछ ऐसा है जो नहीं हो सकता है? -1। क्यों? माइनस वन डाल दो। एक्स की वैल्यू माइनस वन डालूंगा तो एफ माइनस वन क्या होगा? मॉड ऑफ माइनस वन, दैट इज वन। हो तो रहा है। सर मतलब ऐसा होता एक्स है ना कह कि रहा हूं, अगर एक्स क्या मोड। नहीं हो सकता? एक्स की बात कर रहा हूं बेटा, मैं डोमेन पूछ रहा हूं। तुम एफ एक्स की वैल्यू बता रहे हो। वो तो सर कुछ भी हो सकता है। है ना? एक्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप डाल दो, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, तो डोमेन हो गया। बट रेंज की बात करता हूं, तो रेंज क्या नहीं हो सकता बताओ? मतलब एफ एक्स क्या नहीं हो सकता है? ये मॉड एक्स है। क्या है ये? मॉड एक्स। मोड। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। यस सर। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव। हम्म। क्लियर है? तो रेंज हमेशा क्या होगा? जीरो से इंफिनिटी। हमेशा पॉजिटिव होगा। हम्म।
इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। यस। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी। ऐसे यार एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, मैंने कह दिया एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, ये क्या हो जाएगा। तो इसमें डोमेन क्या हो गया बेटा, एक्स क्या क्या हो सकता है, कुछ भी, एक्स कुछ भी हो सकता है। और रेंज क्या यस हो सर। जाएगा, रेंज हो जाएगा मेरा कंप्लीट, लाइक कि हमेशा नेगेटिव, क्योंकि मॉड एक्स पॉजिटिव है, आगे माइनस बैठा है, ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो होगा हमारा ये फंक्शन की वैल्यू, यस। पॉजिटिव में कभी नहीं होगा। करेक्ट और नॉट। यस चलिए, जैसे ये क्वेश्चन एक बड़ी अच्छा सवाल है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर, हाँ। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में हम ऐसे ले हाँ, क्या ले लें। कि मतलब अगर मतलब ये मोड के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर भी नेगेटिव साइन से ही खुलेगा वो। नहीं नहीं, आप कुछ भी डालोगे बेटा, मॉड एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, हम्म। और पॉजिटिव के आगे माइनस बैठा हो तो नेगेटिव हो गया ना हमेशा। सर, अगर हम इस मोड को खोलेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ ही खुलेगा ना। नहीं, मॉड एक्स तो डिपेंड करता है, मॉड एक्स कैसे खुलता है, मॉड एक्स का डेफिनेशन ही होता है, मॉड एक्स या तो एक्स होता है या तो माइनस एक्स। एक्स तब हम्म। होगा अगर एक्स की वैल्यू मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव हो, और ये तब होगा अगर मॉड के अंदर वाला नेगेटिव, है कि अच्छा। नहीं है। नहीं, ये बाहर वाले साइन पे डिपेंड नहीं करता कि बाहर वाला साइन अगर ये नेगेटिव है बाहर से क्या, तो बाहर वाला मोड। अंदर कैसे चला जाएगा। जैसे मान लो कि मुझे इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, माइनस ऑफ मॉड 4, तो पहले तो हम्म। मॉड एक्स की वैल्यू निकालोगे ना, मॉड 4 इज 4, यस। मॉड 4 इज 4, आगे माइनस है, माइनस 4 हो गया, तो मॉडुलस तो हमेशा ठीक। पॉजिटिव ही होगा, और आगे माइनस बैठा है तो उसको हमेशा नेगेटिव बना देगा। ठीक है सर। गॉट इट। यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को देखना बेटा, एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना है, निकाल रहा हूँ। ये अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना इसको। डोमेन, डोमेन के लिए आप देख लो बेटा कि फंक्शन डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमेशा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैं कहूंगा फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर वाला शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, है कि नहीं है। फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, 3 + x इंटू 3 - x शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब कभी भी जैसे यहाँ फैक्टर आ गया, दो का फैक्टर है, उसका साइन बताना है पॉजिटिव नेगेटिव, तो कभी भी फैक्टर है ना बेटा, तो ट्रिक देखना, बेबी कर्व मेथड इसको बोलते हैं, दोनों को जीरो पुट करो, इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -3। इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स क्या आएगा। 3। इन दोनों को दिखाओ नंबर लाइन पे, -3 और 3 दो वैल्यूज आ रहा है, नंबर लाइन पे दिखा दो, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, यस। तीनों तीन इंटरवल मिल, तीनों में से एक एक पॉइंट लेके इसका साइन चेक करो। जैसे यहां से कोई इंटरवल ले रहा हूं मैं, -4 ले लिया पॉइंट मैंने, -3 से कम, -4 इसमें डाला तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से देख लो आप। नेगेटिव। यस सर। अच्छा, ये इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो, देखना पॉजिटिव आएगा, इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो, देखना नेगेटिव आएगा। हमें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए ना, आएगा। यस पॉजिटिव सर। किसमें मिल रहा है, -3 से 3 में, यानी एक्स 3 में। बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 से 3। -3 क्लियर है। से 3। तो डोमेन यस क्या हो गया सर। इसका, डोमेन हो गया यही, जो एक्स ही तो डोमेन होता है ना, तो डोमेन हो गया हमारा हम्म। -3 to 3। गॉट इट और नॉट। यस सर। अब मैं बात करता हूँ बेटा रेंज का। तो रेंज का जो मैंने तरीका बताया कि अक्सर मैं इसको यूज करता हूं, कि लेट एफ एक्स को मैंने वाई कह दिया, एफ एक्स को मैंने क्या कह दिया, तो y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, √9 - x स्क्वायर, है कि नहीं है। अब यस मेरा सर। टारगेट है कि मुझे x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बाई स्क्वायर हो गया, दिस इज 9 - x स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आ गया 9 - y स्क्वायर, तो यहां से x आ जाता है बेटा 9 - y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। गॉट इट और नॉट। यस सर। कोई दिक्कत है तो बता दो यहां तक, समझा नहीं। यस सर। ऑल राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसकी रेंज भी -3 से 3 हो जाएगी। नहीं जी, रेंज की बात करते हैं, हम बताते हैं अभी आपको। जैसे रेंज की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो देखो बेटा फिर से वही तरीका, फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एक्स के डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 9 - y स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। और इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, 3 स्क्वायर - y स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, मतलब 3 - y इंटू 3 + y शुड बी पॉजिटिव। फिर से वही वाली बात, इसको नंबर लाइन पे दिखाओ, दो पॉइंट आएगा, y की -3 और 3, तीनों में से साइन चेक करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब आपको लग रहा है y की वैल्यू -3 से 3 में होगा,
है ना, बट यस बाई सर। अंडर रूट है। बाई क्या है बेटा? अंडर रूट है, ध्यान से समझना। तो यहां से तो आ रहा है कि बाई बिलोंग्स टू -3 से 3, बट ये कह रहा है कि बाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट का फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है सिर्फ पॉजिटिव होगा, ये कह रहा है -3 से 3, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 बाई शुड बी 0 to 3, है कि नहीं है? समझ रहे हो मेरी बात? बाई क्या स्क्वायर रूट है ना बेटा, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब 0 से ज्यादा, और ये कह रहा है -3 से 3, कंबाइन किया दोनों को तो ये आ गया 0 to 3। गॉट इट और नॉट? एनी प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। तो मैं आया सोनू भाई? यस सर। ऑल राइट, सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। अगले सवाल पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ता रहेगा क्वेश्चन का। जैसे कि एफ एक्स मुझे दिया हुआ है 1/1 - x², पहले इसका डोमेन निकाल रहा हूं। डोमेन का पर्पस क्या होगा? फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना, है ना बेटा। मतलब यहां से x² की वैल्यू 1 नहीं होना यस। चाहिए, मतलब x की वैल्यू +-1 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? x +-1 नहीं होगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? x कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -1 एंड +1। सिर्फ दो एलिमेंट है, इसलिए मैंने इसको सेट में रखा है। मतलब डोमेन क्या हो गया इसका? एनीथिंग एक्सेप्ट -1 एंड 1। गॉट इट और नॉट? यस सर। अब मुझे रेंज निकालना है इसका। रेंज का मूल मंत्र जो मैं फॉलो करता हूं, लेट एफ एक्स को मैंने y कह दिया, तो क्या हो गया बेटा हमारा? y = 1/1 - x², है कि नहीं है? अब यहां से y -x² y शुड बी इक्वल टू 1, तो यहां से x² y की वैल्यू क्या हो जाती है? y -1, है कि नहीं है? तो यहां से x² हमारा हो जाएगा y -1/y, मतलब x की वैल्यू क्या हो गया? तो y का एक तरीका मैं अक्सर फॉलो करता हूं, जो 99% केस में हमारा लग जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, तो x की वैल्यू हमने y के फॉर्म में निकाल लिया। अब सोच लो y क्या क्या नहीं हो सकता भाई। तो फॉर x टू बी डिफाइंड, x के डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर वाला शुड बी पॉजिटिव, है कि नहीं है? ऑल राइट, एंड दूसरी बात, एक और चीज देखना होगा, बाई 0 नहीं हो सकता है। अगर बाई 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है कि नहीं है? मतलब x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना बेटा। तो यस। एक चीज तो ये दिख गया, बाई 0 नहीं हो सकता। अब यहां से बात करते हैं, फिर से फैक्टर में आ गए, साइन देखना है तो फिर से दोनों फैक्टर को 0 पुट करो। ऊपर वाले को 0 पुट करोगे y की वैल्यू क्या आएगी? 1। नीचे वाले को 0 पुट करोगे y की वैल्यू 0 आएगी। 3 इंटरवल मिल गया, तीनों में से एक पॉइंट ले लो। जैसे 0 से कम कोई पॉइंट लेते हैं, -1 लिया हमने, तो चेक करना बेटा, -1 डालूंगा ना y की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। 0 से 1 में कोई पॉइंट ले लो, देखना नेगेटिव आएगा। 1 से आगे से कोई पॉइंट ले लो, देखना पॉजिटिव आएगा। अब मुझे चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव किस में आ रहा है? दो इंटरवल में, -∞ से 0 एंड 1 से इंफिनिटी। तो मैं कहूंगा बाई बिलोंग्स टू क्या होगा? -∞ से 0। 0 नहीं हो सकता है ना, इसलिए 0 पे ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1 हो सकता है ना, इसलिए 1 पे क्लोज इंटरवल होगा। गॉट इट और नॉट? तो इसका रेंज हो गया है, बाई तो रेंज होता है, समझे कि नहीं? और दिव्यांश एंड सोनू, आई एम टेलिंग यू, कोई भी एग्जाम दोगे सिर्फ यही टॉपिक, क्योंकि रिलेशन फंक्शन का जो टॉपिक है बेटा, उसमें सब कुछ आपको 12th में पढ़ना है, सिर्फ ये टॉपिक 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। और इसके गारंटीड यस। एक से दो क्वेश्चन गारंटीड है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो बाई बिलोंग्स टू -∞ से 0 हो गया, यूनियन अगर एक से ज्यादा इंटरवल का आंसर आ रहा है तो यूनियन से दिखाएंगे। सोनू जी क्लियर है? यस सर। और राइट, आगे बढ़ जाते हैं फिर। लेट्स कम ऑन दिस क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन काफी आसान है बेटा। जैसे एफ एक्स मुझे दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस f1/x निकालना है, ठीक है। मैं पहले f1/x निकाल लेता हूं। f1/x क्या हो जाएगा हमारा? x की वैल्यू 1/x डाल दो। जैसे एफ एक्स हमारा ये है, तो f1/x क्या होगा? x के बदले 1/x डाल दीजिए, है कि नहीं है? 1 अगेन x की जगह पे 1/x, जहां जहां x है, तो क्या हो गया? 1/x³, और ये हो जाएगा बेटा x³ मिलेगा आपको। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ एक्स प्लस f1/x, है ना। डाल दो वैल्यू। एफ एक्स हमारा क्या था? x³ -1/x³,
और एफ वन बाई एक्स आप क्या आपने क्या निकाला, वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। कट गया ये दोनों कट गया, आंसर इज 0। करेक्ट, समझे या नहीं? यस सर। ऑल राइट, तो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। अगले सवाल पे आते हैं। तो ये तो खैर कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा सवाल है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। ठीक है, तो पहले डोमेन निकालते हैं हम। डोमेन का फिर से वही तरीका, फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, पहले तो रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया ना। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए ये 5 माइनस एक्स शुड बी ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव। इक्वल टू जीरो नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब 5 शुड बी ग्रेटर देन एक्स, मतलब क्या हो गया, एक्स लेस देन 5। नंबर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यस मतलब सर। एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, 5 से कम होगा। क्लियर है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से 5। 5 नहीं हो सकता है, इसीलिए 5 के ऊपर इंटरवल होगा। तो ये आपका डोमेन आ गया। ये क्या हो गया हमारा, डोमेन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से 5। क्लियर है। अब मुझे निकालना है रेंज, मुझे क्या निकालना है, रेंज। रेंज के लिए फिर से लेट एफ एक्स को मैंने वाई कह दिया, तो क्या हो गया बेटा, वाई इक्वल टू 1/√5 - x। समझे कि नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 1/5 - x। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा यहां से, 5 बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाता है बेटा 5 बाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर, है ना। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, 5 बाई स्क्वायर माइनस 1/बाई स्क्वायर। समझे या नहीं, गॉट इट। यस सर। ऑल राइट, तो कुछ ऐसा मिल गया मुझे अभी। अब देखिए, तो अब मुझे देखना है कि बाई क्या क्या नहीं हो सकता है। बेटा कोई बता सकता है मुझे, साफ साफ दिख रहा है बाई क्या क्या नहीं हो सकता है। जीरो नहीं जीरो। हो सकता सर। एग्जैक्टली बाई कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। बाई जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड, यानी रेंज क्या हो गया इसका, एनीथिंग एक्सेप्ट जीरो। गॉट इट। यस सर। तो आगे बढ़ जाते हैं फिर, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। जैसे ये सवाल मुझे दिया हुआ है, इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना है। तो पहले डोमेन निकाल लेते हैं। प्रोसेस वही है हमारा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू हाफ नहीं होना चाहिए, है ना, माइनस हाफ, सॉरी। एक्स हमारा माइनस हाफ नहीं होगा, इसका मतलब एक्स क्या हो गया, एनीथिंग, एनीथिंग एक्सेप्ट माइनस हाफ। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो नो इसका सर। डोमेन क्या आ गया हमारा, एनीथिंग एक्सेप्ट माइनस हाफ। समझे कि नहीं। यस सर। अब मुझे रेंज निकालना है। रेंज का प्रोसेस वही जो मैं फॉलो कर रहा हूं। लेट मैंने एफ एक्स को वाई कह दिया, तो ये हमारा क्या आ जाता है, वाई इज इक्वल टू x - 3/2x + 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2xy + y इज इक्वल टू x - 3, है ना। तो यहां से हो गया 2xy - x इक्वल टू -3 - y, है ना। x की वैल्यू कॉमन लिया मैंने, 2y - 1 -3 - y, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाता है -3 - y डिवाइड बाई 2y - 1। एक्स की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लिया। अब सोचो y क्या नहीं हो सकता बेटा, साफ साफ देखो, y क्या नहीं हो सकता है। 1/2। एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब क्या है, बाई कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 1/2, है ना। तो रेंज क्या हो गया इसका, r - ½ गॉट इट और नॉट। तो समझ रहे हो ना दिव्यांश, क्या होता है डोमेन एंड रेंज। यस सर। तो ये तरीका होगा डोमेन एंड रेंज निकालने का। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। डोमेन एंड रेंज इसका निकालना है मुझे, ठीक है भाई, पहले डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन निकालने के लिए क्या होगा, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर -1 नहीं होना चाहिए। और बेटा स्क्वायर तो कभी नेगेटिव वैसे भी नहीं होता है, विच इज ऑब्वियस, विच इज ऑब्वियस। स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है, नो सर। इसका मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कैन बी एनीथिंग। तो आ गया डोमेन, कंप्लीट रियल नंबर। बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या है बेटा, लेट मैंने एफ एक्स को वाई कह दिया, एफ एक्स को मैंने क्या कह दिया,
y। तो y हमारा क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझे कि नहीं? तो खैर मैं इसमें रेंज में इसका रेंज निकालने के लिए मैं ये प्रोसेस यूज नहीं करना पसंद करूंगा, मैं थोड़ा दूसरा तरीका यूज करूंगा यहाँ पे, एक और अप्रोच। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना आपको, रेंज निकालने का एक तरीका नहीं होता, इनफाइनाइट मेथड होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो बेटा कि सबसे पहली बात तो ये कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, हमेशा होता है कि नहीं? तो खाली पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन यस है यहाँ पे। सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ क्लियरली एफ एक्स हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा? कह सकता हूँ कि नहीं? क्लियर है? यस। इक्वेशन फर्स्ट ऑल्सो, ये बताओ बेटा कि एक्स स्क्वायर बड़ा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है, कौन बड़ा है दोनों में से? 1 + x। एग्जैक्टली, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से छोटी होगी, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 1। और यही तो एफ एक्स है ना, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी। तो इक्वेशन 1 कहता है बेटा फंक्शन 0 या उससे ज्यादा होगा। इक्वेशन 2 कहता है कि फंक्शन एफ एक्स हमारा 1 से कम होगा। तो तो मैं क्या बोलूंगा कि एफ एक्स की वैल्यू 0 या उससे ज्यादा और 1 से कम, मतलब रेंज क्या आ गया इसका, 0 से 1। 0 हो सकता है और 1 नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं? क्लियर है? यस सर। समझे कि नहीं इसको? तो यहाँ पे मैंने ओरल बेसिक सा तरीका लगा लिया कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। गॉट इट? यस सर, समझ गया तो सर। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। चलो ये भी नॉर्मल सा सवाल है, इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन को देखना बेटा, सर अगर मैं मेरे इसका, को हाँ एक चीज पूछनी थी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हाँ उसमें जब रूट्स आते हैं हाँ तो हम एक्स स्क्वायर को +-1 लिख, मतलब प्लस माइनस कुछ भी लिखते हैं, वो जो भी नंबर होता है। हाँ हाँ, तो फिर इसमें भी तो एक्स स्क्वायर जो है अगर 1 के बराबर है, तो वो भी तो प्लस माइनस हो सकता है। कौन सा इस क्वेश्चन बता रहे हो? हम्म। कहाँ पे प्लस माइनस, मतलब एक्स की वैल्यू ना? यस सर। एक्स तो कुछ भी हो सकता है, वो तो है ही बेटा, बेटा यहाँ पे एक्स तो रियल नंबर है, कंप्लीट कुछ भी हो जाएगा। हम्म। मैं रेंज नहीं आता, एफ एक्स निकाल रहा हूँ, एफ एक्स क्या हो सकता हम्म। है। गॉट इट? यस सर। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखना, इसका डोमेन निकालना है बेटा। तो फिर से, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स प्लस 2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स कुछ भी हो जाएगा एक्सेप्ट -2। समझे कि नहीं? है ना बेटा? अब रेंज की बात करता हूं। तो रेंज क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना। एफ एक्स की वैल्यू जो होगी, एक्स प्लस टू, या तो एक्स प्लस टू रहेगा या तो उसका मॉडुलस हो नेगेटिव होगा। हमें पता है ना कि मॉड एक्स जो होता है या तो एक्स होता है तो माइनस एक्स, वैसे एक्स प्लस टू या तो एक्स प्लस टू होगा या तो माइनस एक्स प्लस टू। अगर एक्स प्लस टू होगा तो कट के 1 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस टू होगा तो -1 आ जाएगा। तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू हमेशा या तो -1 होगी या तो 1 होगी, चेक कर लो, कुछ भी डाल के देख लो आप, या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। यानी इसका रेंज में क्या बोलूंगा, -1 एंड 1 ओनली, तीसरी कोई वैल्यू ये फंक्शन कभी नहीं लेगा। समझे कि नहीं? गॉट इट? क्लियर है? सर एक बार रेंज वाले फिर से बताना। मैं कह रहा हूं बेटा कि मॉड एक्स प्लस टू जो है ना, या तो ये एक्स प्लस टू रहेगा या तो माइनस एक्स प्लस टू होगा। जब ये एक्स प्लस टू होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, यानी कि 1। और हम्म। अगर ये माइनस एक्स प्लस टू होगा तो एक्स प्लस टू, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू अपॉन माइनस एक्स प्लस टू, यानी कि -1। और तुम वैसे भी हम्म। एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालो, या तो 1 आएगा या तो -1, जो मर्जी डाल दो, एनी वैल्यू। ठीक है, यस सर। समझे कि नहीं समझे? समझ गया। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम। ये सब तो हलवा क्वेश्चन है। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करता हूं, अगर मैं इसका डोमेन पूछूंगा तो डोमेन आप क्या बताएंगे? साफ साफ दिख रहा है, क्या नहीं हो सकता है एक्स? 1। एक्स -1 0 नहीं होगा, मतलब एक्स की वैल्यू 1 नहीं होगा, मतलब एक्स हम्म। बिलोंग्स टू एनीथिंग। एक्सेप्ट 1। एग्जैक्टली, एक्स बिलोंग्स टू एनीथिंग एक्सेप्ट 1, है ना? तो इसका डोमेन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट रियल नंबर -1।
बट मैं अगर रेंज की हम्म। बात करता हूँ बेटा, तो रेंज का तरीका यहाँ पे देखना क्या होगा, एफ एक्स मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, यही है ना। यस अच्छा, इसको सर। मैं ऐसे कह सकता हूँ ऊपर वाले को, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। यस सर। क्लियर है। अपॉन एक्स माइनस वन कट गया, मतलब एक्स प्लस वन आ गया। कोई दिक्कत है? मतलब उस फंक्शन को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, है ना। यस सर। अब देखो बेटा, एक्स, अगर मैं एक्स की वैल्यू वन डालूंगा एफ एक्स में, तो फंक्शन क्या आएगा, अगर वन डालूंगा तो टू आ जाएगा। और यस सर ट्वेल्व है। और वन तो हो नहीं सकता एक्स, हम्म। मतलब फंक्शन कभी टू नहीं हो सकता है। अगर एक्स वन नहीं होगा तो फंक्शन टू नहीं होगा, है ना। हम्म। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा हमारा एनीथिंग एक्सेप्ट टू। क्लियर है। एक मिनट सर, एक बार फिर से बताना। जैसे एक्स की वैल्यू अगर वन होगी तो फंक्शन टू होगा ना, हम्म। और मतलब अगर एक्स वन नहीं होगा तो फंक्शन टू नहीं होगा। हम्म। अगर एक्स वन नहीं होगा तो फंक्शन टू नहीं होगा। यस सर। समझ रहे हो ना मेरी बात को। हम्म। वही लिख दिया, फंक्शन कुछ भी हो जाएगा एक्सेप्ट टू। ठीक है। सर अगर अगर हम एक्स मतलब एक्स की जगह -1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, जीरो हो जाएगा, तो जीरो तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बहुत सारा इन्फाइनाइट वैल्यू होगा फंक्शन, बस टू नहीं होगा, मुझे तो वो देखना है क्या नहीं होगा। टू कभी नहीं होगा, कुछ भी डाल ले तू, क्योंकि वन डाल नहीं सकता, वन के अलावा तो जो मर्जी डाल दे, कभी टू नहीं आएगा। सर टू तो, मतलब इसमें ऐसा होगा कि जो वैल्यू हम रेंज में नहीं डाल सकते वो हम डोमेन में भी डाल देंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा, रेंज वाई होता है, डोमेन एक्स होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों का, अच्छा। है ना। ठीक है। नहीं बेटा तो सर मीटिंग फिर ये मीटिंग एंड होगा ना, सब लोग फिर से ज्वाइन करोगे, मीटिंग जैसे ही एंड होगा फिर से ज्वाइन करोगे, ठीक है, सेम लिंक से। तो फिर आपने ये कैसे कहा कि जो रेंज है वो कुछ भी हो सकता है पर टू नहीं हो सकता। क्योंकि टू इसलिए नहीं हो सकता बेटा, रेंज का मतलब एफ एक्स की वैल्यू टू नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स एक्स वन नहीं हो सकता है ना। हम्म। जब एक्स वन नहीं डालूंगा तो फंक्शन टू कैसे हो हम्म। जाएगा, क्योंकि फंक्शन टू तो सिर्फ वन पे ही होगा, हम्म। और इनपुट तुम हम्म। वन डाल नहीं सकते हो, तो आउटपुट हम्म। तुमको टू नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है। मुझे कि नहीं। यस सर।